जय हिंद। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी विभाजित भी हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, दो चीज़ें पूछी गई हैं कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन संख्याओं से पूरी तरह कट जाए और जो कटने वाली संख्या हो वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और इससे कटने वाली होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो संख्या ढूंढो जो इनसे कट जाए। अब इनसे जो कटने वाली संख्या होगी वो क्या होगी? इन संख्याओं का लासा होगा। इन संख्याओं का जो लासा होगा वो इनसे पूरी तरह कट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे लासा। तो 3, 4, 7, 10 और 12 इनका लासा निकाल लीजिए। तो 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6। जो संख्या नहीं कटती है उनको हम एज इट इज उतारते जाते हैं। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, एक कट चुका है, 7 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 3 एक कम 3। अब हम काटेंगे 5 से, एक कट चुका है, ये भी कट चुका है, तो 7 एक कम 7 एज इट इज उतर जाएगा और 5 एक कम 5 1। अब बचा 7, 7 इसको काट देते हैं, 1 1, 7 एक कम 7 ये भी कट गया, यानी पूरी संख्याएं कट चुकी हैं। अब ये इसका हो गया लासा, यानी लासा बराबर क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब ये जो संख्या है इसका जो गुणनफल होगा वो इसका लासा होगा, यानी इसका गुणनफल इन संख्याओं से कट जाने वाला पूर्ण संख्या होगा। लेकिन पूर्ण संख्या तो होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसका निकालना है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या होता है? इसका जो गुणनखंड होता है उस गुणनखंड का हम जोड़ा बना लेते हैं, यानी सभी संख्या अगर जोड़े में हो तो जोड़े बना करके अगर उसका गुणनखंड उसका हम गुणा कर लेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो अपने आप में पूर्ण वर्ग होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 है इसका जोड़ा पहले से बना हुआ है, यानी इसको हम केवल 2 गुणा 2 लिख दिए। हम इसको आगे फिर से और लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ 3 को अगर देखें तो ये जोड़े में नहीं है, तो यहाँ हम 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 हो गया। 5 यहाँ अकेला है इसलिए हम 5 को भी 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5। 7 यहाँ अकेला है तो 7 को भी हम 2 बार लिखेंगे, 7 गुणा 7। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और इधर 36 ऊपर हम 25 सस्ता 49, यानी 36 गुणे 25 गुणे 49 को गुणा कर लेते हैं हम। 36 गुणे 25, 25 छक्का 150, 15 बचेगा, 25 तियाँ 75 और 15 75 5 80 10 90, यानी 25 छक्का 150, 15 बचा, 25 तियाँ 75 5 80 10 90। अब 90 हो गया, यानी 36 गुणे 25 का गुणा 900 हो गया। अब इसको 700 यानी 49 से गुणा कर लेंगे। 9 0 0 9 0 0 9 9 81, 4 0 0 4 0 0 4 9 36, 0 0 1 8 6 14 3 1 4, यानी 44,100। 44,100 ये जो संख्या है 44,100 ये पूर्ण वर्ग भी है और इन संख्याओं से पूरी तरह कटने वाली संख्या भी है, इसलिए यही इसका क्या होगा? इसका ये आंसर होगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। इसको आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिक यूज किया गया है उसको आपको ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।